Good morning, student. Today we'll start with a new topic that is teeth in human beings, यानी कि मानव प्राणी में दांत। अब आज हम लोग दांत के बारे में जानेंगे कि ये दांत होता क्या है। कह रहा है कि बिफोर वी डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स बीइंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द टीथ एंड देयर केयर, यानी कि इसके पहले हम लोग मानव प्राणी में न्यूट्रिशन का वर्णन करें, यह जानना जरूरी है कि दांत क्या होते हैं और उनका केयर कैसे किया जाए। यानी कि मानव में न्यूट्रिशन को वर्णन करने से पहले, डिस्क्राइब करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि टीथ क्या होते हैं और उनका केयर कैसे किया जाता है। टीथ अच्छा रहेगा तो हम अच्छा से क्या करेंगे, फूड को लेंगे, कूचेंगे, उसको जितना कूचेंगे उतना लार मिलेगा, उतना वो क्या होगा, मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा और उतना आसानी से वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग को न्यूट्रिशन को डिस्क्राइब करने से पहले टीथ और उनका केयर के बारे में जानना जरूरी है। आगे कह रहा है कि इन ह्यूमन्स टीथ ग्रो ट्विस इन देयर लाइफ टाइम, यानी कि मानव में जो है उनके जीवन में 2 बार दांत आते हैं। जितने भी मनुष्य होते हैं उनके जीवन में 2 बार दांत आते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ अपीयर बाय द एज ऑफ 2 ईयर्स, यानी पहली बार जो दांत आता है 2 साल में, उसकी संख्या कितनी होती है, 20। यानी कि 20 के सेट में पहली बार जो है दांत आता है। वो कितने एज में होता है, तो 2 साल के। जब बच्चा 2 साल का होता है तो उस समय दांत कितना होता है, 20। ठीक है, और जब वही बच्चा 12 साल का हो जाता है तो ये दांत कितना हो जाता है, 32। ठीक है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ठीक है, 4 प्रकार के दांत होते हैं। ये इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इंसाइजर जो होता है 2 होता है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। केनाइन 1 होता है जो काफ़ी नुकीला होता है। ठीक है, और प्रीमोलर जो होते हैं 2 होते हैं, एक तरफ का बता रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रीमोलर और सेकेंड प्रीमोलर, उसके बाद से मोलर जो होता है 3 होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर और थर्ड मोलर। थर्ड मोलर को हम लोग विजडम टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि दिस टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ। दिस टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ, और इस दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं या टेम्पोररी टीथ बोलते हैं। परमानेंट टीथ नहीं बोलते हैं, टेम्पोररी टीथ बोलते हैं। जो 20 टीथ होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ, क्योंकि ये आते हैं और क्या हो जाते हैं, एक एक करके गिर जाते हैं। ये अब आगे वही बात कह रहा है कि ये जो दांत होते हैं ये क्या होते हैं, एक एक करके गिर जाते हैं। और 32 के सेट में नया परमानेंट टीथ जमता है, कब, 12 साल के एज में। और इस 32 दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं या एडल्ट टीथ बोला जाता है। कौन सा टीथ बोला जाता है, एडल्ट टीथ, यानी कि जब वो बच्चा एडल्ट एज में आ जाता है तो इसलिए उसको एडल्ट टीथ या परमानेंट टीथ बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे जीवन के अंतिम समय तक रहता है, यानी कि जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक रहता है। अगर कमज़ोर हो गया, उसका हम केयर अच्छा से नहीं किए तो ये क्या होगा, गिर भी सकता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दिस 32 टीथ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अब ये जो 32 दांत है उसको हम लोग 4 भागों में बांटे हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 4 तरह के दांत होते हैं। तो इंसीजर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंसीजर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। ठीक है, इंसीजर को, यानी कि यहाँ पे आप आई लिखिएगा तो आई का मतलब होगा इंसीजर। फिर यहाँ पे अगर हम लोग सी लिखते हैं तो सी का मतलब होगा कि केनाइन। और फिर अगर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं,
PM लिखते हैं तो प्रीमोलर, और मोलर को हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट नेम हो गया। तो नंबर ऑफ टीथ इन ईच जा, यानी प्रत्येक जबड़ा में कितना दांत होता है, तो 4। लेकिन एक तरफ का बात करें इधर का, तो ये जो है इधर इंसीजर जो है ये है। ठीक है, कितने होते हैं, 2। इसके से ये क्या है, केनाइन है, जो काफ़ी क्या है, नुकीला होता है। तो इंसीजर का काम क्या है, काटना है। ये जो दांत होते हैं 2, ठीक है, इधर 2 इधर 2, इससे हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं। तो 4 हुए। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं। जैसे सेब काटना हो तो हम लोग इधर से ही काटते हैं, यहाँ से काटते हैं सेब, ऐसे तो नहीं काटते हैं। तो इसका काम क्या है, काटना। इंसीजर का काम क्या है, काटना है। ठीक है, तो टोटल टीथ कितने हुए, 8 इंसीजर। उसके बाद से केनाइन है। केनाइन कितने होते हैं, 2 प्रत्येक जबड़ा में, यानी कि एक इधर और एक इधर, यानी जबड़ा हमारे 2 होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो प्रत्येक जबड़ा में 2 दांत होते हैं, और एक तरफ जो है एक ये केनाइन है, फिर इधर एक ये केनाइन है। देखिए काफ़ी नुकीला है। तो इसका काम क्या है, टेयरिंग, यानी कि किसी चीज़ को फाड़ना है। जैसे शेर होता है, टाइगर होता है, तो उसका जो दांत होता है काफ़ी नुकीला होता है फाड़ने के लिए। तो वही हम लोग का ये जो केनाइन होता है क्या करता है, फाड़ने के लिए होता है। ये कितना होता है, 8। प्रीमोलर कितने होते हैं, 4 प्रत्येक जबड़ा में, और टोटल कितना है, 8। इसका काम क्या है, चबाना। ठीक है, या पीसना, किसी चीज़ को चबाना है, पीसना है, तो हम लोग प्रीमोलर से और मोलर से क्या करते हैं। तो टोटल दांत कितने हुए, 32। ठीक है, अगर डेंटल फार्मूला पूछा जाए आपसे तो क्या बताइएगा कि 2 1 2 3/2 1 2 3, ये है आपका क्या है, डेंटल फार्मूला। ठीक है, डेंटल फार्मूला ये एडल्ट पर्सन का, यानी कि परमानेंट टीथ का ये है। वही जो मिल्क टीथ होता है जो कितना होता है, 20, तो उसका डेंटल फार्मूला होता है 2 1 0 3, फिर 2 1 0 3। ये है क्या, मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला। तो अब हम लोग पढ़ते हैं ये टूथ के संरचना। टूथ जो है एक तरह का सिंगुलर वर्ड है, एक दांत के लिए टूथ वर्ड यूज करते हैं, और बहुत सारे दांत के लिए हम लोग टीथ वर्ड यूज करते हैं। तो टीथ जो होता है वो कहाँ पे फिक्स होता है, गम, जो हमारे मसूड़ा जो है। ठीक है, ये जो मसूड़ा है उसमें क्या होते हैं, जितने भी टीथ होते हैं वो फिक्स रहते हैं। अब कह रहा है कि ईच टीथ हैज़ फ्लोइंग पार्ट, और प्रत्येक टीथ के क्या होते हैं, निम्नलिखित पार्ट होते हैं। जैसे अभी हम लोग देखेंगे, जिससे क्या होता है, क्राउन होता है, नेक होता है, रूट होता है, इनामेल होता है, डेंटाइन और पल्प कैविटी। ये क्या है, टीथ के पार्ट है। तो यहाँ से फिगर से मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। जो ये रूट होता है, रूट जो होता है दांत का धंसा हुआ पार्ट होता है। ये जो रूट आप देख रहे हैं ये क्या है, रूट दांत का क्या है, धंसा हुआ पार्ट है। ठीक है, और नेक जो होता है वो क्राउन और रूट के बीच में पाया जाता है। नेक जो होता है क्राउन और रूट के बीच में पाया जाता है। ठीक, और क्राउन क्या होता है, तो क्राउन जो होता है टीथ का सबसे अपर पार्ट होता है, ऊपर वाला भाग होता है क्राउन। ठीक है, जैसे रूट, पेड़ का जितने भी रूट होते हैं यानी कि जड़ होते हैं वो नीचे होते हैं ना, जमीन के नीचे, उसी तरह से ये रूट जो होता है टीथ का, ये क्या है, नीचे वाला पार्ट होता है टीथ का। इधर हम इनामेल जो होता है हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, और ये कैसा होता है, कलर में वाइट होता है। ये जो है क्या है सर, क्या है, इनामेल है। ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ये सब क्या है, इनामेल है, जो किस कलर का होता है, वाइट। और हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, इनामेल होता है। ये किससे बना होता है, तो कैल्शियम साल्ट से बना होता है। डेंटाइन क्या है, तो डेंटाइन जो है एक तरह का बोन के जैसा संरचना है। ये जो इनामेल के जस्ट नीचे पाया जाता है उसको डेंटाइन बोलते हैं। ये बोन की जैसी संरचना होता है, ये भी हार्ड होता है। और पल्प कैविटी जो होता है डेंटाइन के नीचे पाया जाता है,
डेंटाइन के नीचे पाई जाती है, जिसमें क्या होता है, सॉफ्ट कैविटी होता है, और इस सॉफ्ट कैविटी में क्या होता है, ब्लड वेसल और नर्व होता है। ब्लड वेसल बोले तो आर्टरी, वेन और कैपिलरीज रहते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये रूट कैनाल है, ये है आपका। अब हम लोग केयर ऑफ टीथ, दांत का केयर कैसे करेंगे। आगे कह रहे हैं कि हेल्दी टीथ आर वाइट, जितने भी हेल्दी टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, वाइट होते हैं, और जो अनहेल्दी टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, येलो कलर के होते हैं। ठीक है, तो हेल्दी टीथ जो होता है वाइट होता है, और हेल्दी गम कैसा होता है, पिंक यानी कि गुलाबी होता है। कह रहा है कि इफ प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन, टीथ बिकम येलोइश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टिकी फिल्म कंटेनिंग फूड पार्टिकल्स। कह रहा है कि अगर आप अपने दांत की प्रॉपर केयर नहीं करते हैं तो ये दांत जो है येलोइश कलर का हो जाता है। किसके कारण, तो फूड पार्टिकल्स में स्टिकी फिल्म यानी कि चिपचिपा पदार्थ के फॉर्मेशन के कारण हो जाता है। ठीक है, स्लाइवा एंड बैक्टीरिया ये सब बकवास लिख दिया है। कह रहा है कि दिस इज कॉल्ड प्लेक, इसको क्या बोलते हैं, प्लेक बोलते हैं। अब प्लेक क्या करता है, तो सुगरी यानी कि जितने भी मीठे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, और स्टार्ची फूड मटेरियल होता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। इसलिए हमारे दांत के ज़्यादा मीठा चीज़ ठीक नहीं है। ज़्यादा मीठा चीज़ अगर हम लोग लेते हैं तो हमारा टीथ खराब होने का चांस ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो ये प्लेग क्या करते हैं, सुगरी यानी कि मीठे सब्सटेंस को और स्टार्ची फूड मटेरियल को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया इज द प्लेग कन्वर्ट शुगर एंड स्टार्च इनटू एसिड, और प्लेग में जो बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। वही बात कर रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि टूथ का जो इनामल होता है हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होते हैं। हाँ, तो आप तो जानते ही हैं क्योंकि हम पहले बता दिए हैं। ठीक है, और दिस इज ऑल्सो केमिकली एंड मोस्ट स्टेबल टिश्यू इन बॉडी, और यह क्या होता है, हमारे बॉडी में मोस्ट स्टेबल टिश्यू होता है। ये जो है केमिकली हमारे बॉडी का मोस्ट स्टेबल टिश्यू है। ठीक है, ये फिगर से हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर कर दे रहा है। ठीक है, ये जो फिगर है किस चीज़ का है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आया तो कहीं भी सिस्टम आया तो सिस्टम का मतलब ये होता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेन, बहुत सारे जब ग्रुप मिलता है तो एक सिस्टम बनता है। हमारे बॉडी में बहुत सारा सिस्टम है। अब अभी हम लोग फिलहाल में डाइजेस्टिव सिस्टम पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेन आते हैं डाइजेस्ट होने में, जो भी ऑर्गेन हेल्प करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गेन बोलते हैं। जैसे हमारा माउथ है, ये जो माउथ आप देख रहे हैं, ठीक है, ये माउथ है, ये क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है। उसके बाद से ये जो है क्या है, ओसोफेगस है, ये ओसोफेगस। ठीक है, ये ओसोफेगस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड, क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। इसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू क्या होता है, फूड जाता है। तो इसोफेगस है जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये माउथ है, माउथ को हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ कैविटी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ओरल कैविटी होता है। ठीक है, जैसे दिया ही है ओरल कैविटी, ये क्या है, ओरल कैविटी माउथ हो गया आपका। ठीक है, ये सब मैक्सिलरी और सब लिंगुलर, ये क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है, जो क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रेट करते हैं। ये पेरोटाइड ग्लैंड है, जिसको हम लोग चीक ग्लैंड भी बोलते हैं। यहाँ पे होता है चीक ग्लैंड। तो जितने भी सलाइवा होते हैं यानी कि लार होते हैं, तीन ही जगह से निकलते हैं। यानी कि सलाइवरी ग्लैंड को तीन भागों में डिवाइड किए हैं। एक पेरोटाइड जो होता है, जो जिसको चीक ग्लैंड बोलते हैं, एक सब मैक्सिलरी है, एक सब लिंगुअल है। ठीक है, तो एक तो यहाँ से लार निकलता है, एक जो है जीभ के नीचे से लार निकलता है, और एक अपर जो जा होता है उस वहाँ से सलाइवा निकलता है। ठीक है, तो ये सलाइवा क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट होने में मदद करता है। ठीक है, ये है आपका लीवर। क्या है, लीवर। देखिए ये क्या है, लीवर है।
तो लीवर हम जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका अगर वेट का बात करें तो एक एडल्ट पर्सन का के लीवर का वेट जो है 1.2 to 1.5 kg होता है, यानी कि लगभग 1.5 किलो का लीवर होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। एक एडल्ट पर्सन का बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये लीवर जो है किस जस्ट डायफ्राम जो होता है उसके जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है, और ये हमारे राइट साइड में होता है, जिसके कारण जो हमारा किडनी होता है वो एक ज़्यादा नीचे हो जाता है राइट वाला, और लेफ्ट वाला थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो लीवर जो है राइट साइड में होता है। ये गॉल ब्लैडर है जो क्या होता है लीवर में ही रहता है। इसके ऊपर ये आपका ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम क्या है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, ठीक है। स्टोमक जो है एक तरह का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टोमक क्या होता है? एक तरह का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है 4 to 5 आवर्स, और ये मुख्य रूप से प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज जो है देख रहे हैं ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो पेनक्रेटिक जूस सीक्रेट करता है, और लीवर जो है गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। स्टोमक जो है गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है, और लीवर जो है बाइल जूस सीक्रेट करता है। लेकिन लीवर जो है कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं करता है। अगर लीवर ख़राब हो जाता है तो हमें बहुत सारा बीमारी हो जाता है, जैसे जॉइंटिस हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, डायरिया हो जाएगा आपको, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बहुत सारा बीमारी आपको, वोमिटिंग हो जाएगा। लीवर ख़राब होता है तो वोमिटिंग भी आ जाता है, ठीक है। इनडाइजेशन कब होता है? जब हम लोग स्पाइसी फूड या ओवर ईटिंग करने लगते हैं ना, तो इनडाइजेशन का मतलब हुआ कि भोजन ठीक से पचता नहीं है जब, ठीक है। ये रेक्टम है। रेक्टम क्या करता है? तो जितने भी फीकल मैटर होते हैं, जो पैखाने होते हैं, उसको क्या करता है? स्टोर करता है। परमानेंट के लिए नहीं, टेम्प्रोरी स्टोर करता है। और ये एनस है जिसके थ्रू क्या होता है, जो फीकल मैटर क्या होते हैं टाइम टाइम पे बाहर निकलते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा बॉडी जो है क्या करता है, हमारा बॉडी फूड को ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ले सकता है। उस फूड को क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करके सिंपल और सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में बनाएगा, और जब बना लेगा तो वो क्या करेगा, हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्व करेगा, ठीक है। ये अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये सब क्वाइल स्ट्रक्चर होता है, और ये बहुत ही लंबा होता है, ठीक है। यानी कि लगभग ये 6.5 मीटर का होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है। और मेन डाइजेशन जो होता है कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। देखिए 10% डाइजेशन जो फूड माउथ में हो जाता है, और 50% डाइजेशन जो होता है स्टोमक में होता है। ये जो स्टोमक है इसमें क्या होता है, 50% डाइजेशन होता है, और बचा 40% तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है। ये जो है वाटर, मिनरल्स और ड्रग का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो ओरल कैविटी और माउथ में अंतर क्या है? तो ओरल कैविटी के अंदर क्या पाया जाता है? टोंग, जो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसके मदद से सलाइवा जो है फूड में मिलते हैं, और वो फूड जो है एकदम गोलक और लसदार बन जाता है। और ये माउथ करता क्या है? तो फर्स्ट काम करता है फूड को चबाने का काम करता है, ठीक है। और दूसरा काम ये है कि फूड को क्या करता है? स्वेलिंग यानी कि निगलने का काम करता है। जब फूड, देखिए फूड यहाँ हम लिए, ठीक है, अब फिर यहाँ से फूड क्या हुआ, इस ओसोफेगस के थ्रू कहाँ पे है? स्टोमक में। स्टोमक में 4 से 5 घंटा तक रहेगा। इसके बाद से ये क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये पूरा घूमते हुए ये लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन से एकदम घूमते पूरा यहाँ पे आकर कुछ देर स्टोर होगा। कहाँ पे? रेक्टम में। रेक्टम में स्टोर होने के बाद से कुछ ये यहाँ एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से फूड का डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। एक भिलाई जो होता है वो क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटा है, पूरा घुमा हुआ है, क्वाइल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है,
इसमें एक विलाई होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे पाया जाता है, और ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस को लार्ज कर देता है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन लार्ज अमाउंट में होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, और फूड का कंप्लीट डाइजेशन यहीं पे हो जाता है। कहाँ पे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होता है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब जो है ये तो हो गया। स्टोमक कैसा होता है, तो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये करता क्या है, तो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, उसके बाद से HCl भी सीक्रेट करता है, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, डाइजेशन में कोई हेल्प नहीं करता है, बट ये वाटर, मिनरल्स और ड्रग को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में, रेक्टम से एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। इस तरह से मानव में डाइजेशन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आएंगे, तो ये माउथ आ जाएगा। ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड आएगा, ओसोफेगस, स्टोमक, ठीक है, पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, जितने भी आप देख रहे हैं, रेक्टम, एनस, ये सब जितने भी ऑर्गन है सब के सब किस में आएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम आएंगे, क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना है, तो मुख्य रूप से एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से बना है, यानी कि कुछ ग्लैंड से। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, तो ये माउथ से लेकर, ठीक है, और ये माउथ से लेकर ये जो नली आई है पूरा घूम कर यहाँ तक, माउथ से लेकर एनस तक के ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, यानी कि आहार नाल बोलते हैं, जिसके थ्रू फूड जाता है, इसको क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। ठीक है, और एसोसिएटेड ग्लैंड में यानी कि कुछ जैसे लीवर आ जाएगा, सबसे पहले लीवर आएगा ये, उसके बाद से आपका आएगा क्या, गॉल ब्लैडर, सलाइवरी ग्लैंड और पेनक्रियाज, ये जो है ग्लैंड में। तो यही जो है एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग।